गुलबर्गा शहर के एसएम पंडित रंगा मंदिर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से रियासती सतह का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसका अहम मकसद तालीमी हुकूक की बका और इसकी अहमियत को बाकी रखने के ताल्लुक से तालिबात में बेदारी पैदा करना था। आज जिस तरह से लड़कियों की तालीम को लेकर हुकूमत के नए नए हथकंडों से परेशान हो रहे वालिदैन के अंदर एक नए जोश को उजागर करना असल मकसद था। जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को तालीमी मैदान में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर भी इस प्रोग्राम में आगाही कराई गई। हिजाब के बैन करने को लेकर और मरकजी हुकूमत के नए तालीमी पॉलिसी के ताल्लुक से प्रोग्राम में मौजूद किए गए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ओहदेदारान ने अपने अपने तरीके से प्रोग्राम में मौजूद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को रोशनास करवाया। इस प्रोग्राम की सदारत रियासती सदर अमरीश करगड़ ने की। प्रोग्राम का आगाज शिव शरणप्पा मुडेगांव, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कलबुर्गी ने की। तफसीलात को भीमन गौड़ा संकेश्वर हाल ने पेश किया। इस प्रोग्राम को खुसूसी मेहमान दीपसीता धर, जॉइंट सेक्रेटरी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया मरकजी कमेटी दिल्ली ने बाखूबी अपने तकरीर के जरिए से इस जलसे के मकासद को पेश किया। इसके अलावा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कई रियासती ओहदेदार मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी, उर्दू न्यूज। जैसे कि आपको पता है, पूरी देश के अंदर महिलाओं का जो सुरक्षा है, ये भाजपा सरकार की अंदर उसके ऊपर बहुत सारे दिक्कतें हुई है। लड़कियां का स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना, अभी बीएचयू के अंदर का घटना हमको मालूम है, हैदराबाद इफ्लू के अंदर की घटना हमको मालूम है। उसके पहले कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से हिजाब बैन को लेके ये लोगों ने कोशिश किया कि महिलाएं, लड़कियां स्कूल ना जाए, पढ़ाई लिखाई ना करे, उसके खिलाफ आज का हमारा ये कन्वेंशन है। हमारी ये मांग है कि जो नया शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको खारिज करना पड़ेगा। ऐसा शिक्षा नीति चाहिए जो सबको शिक्षा की बात करता है, ना कि शिक्षा से छात्रों को दूर करने की बात करता है। आज यहाँ पे एसएफआई कर्नाटका राज्य कमेटी की छात्रा कन्वेंशन होने वाला है। जैसे कि आपको पता है, पूरी देश के अंदर महिलाओं का जो सुरक्षा है, ये भाजपा सरकार की अंदर उसके ऊपर बहुत सारे दिक्कतें हुई है। लड़कियां का स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना, अभी बीएचयू के अंदर का घटना हमको मालूम है, हैदराबाद इफ्लू के अंदर की घटना हमको मालूम है। उसके पहले कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से हिजाब बैन को लेके ये लोगों ने कोशिश किया कि महिलाएं, लड़कियां स्कूल ना जाए, पढ़ाई लिखाई ना करे, उसके खिलाफ आज का हमारा ये कन्वेंशन है। हमारी ये मांग है कि जो नया शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको खारिज करना पड़ेगा। ऐसा शिक्षा नीति चाहिए जो सबको शिक्षा की बात करता है, ना कि शिक्षा से छात्रों को दूर करने की बात करता है। आज हम लोग एसएफआई के तरफ से यहाँ पे आज रंग मंदिर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किए हैं, इसलिए कि हर वुमेन को पहली थिंग इज़ प्रोटेक्शन मिलना है। उसके बाद हर लड़की जहाँ पे भी जाए, या पब्लिक प्लेसेस पे जाए, या लाइक पब्लिक प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, जहाँ पे भी जाए, हमको सैनिटरी पैड्स फ्री मिलना चाहिए। उसके साथ सैनिटरी पैड्स की जो मशीन रहती, जो क्या बोलते हैं, बर्निंग मशीन रहती है, सैनिटरी पैड की बर्निंग मशीन रहती है, वो भी हमको चाहिए। और पहली थिंग इज़ अब तो रेप केसेस जितने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पहले तो उसके लिए हमको कड़ीवान चाहिए। तो इसलिए हम लोग आज एसएफआई की तरफ से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज किए हैं। पूरा होल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट विलेजेस तालुक से हर कोई इधर आए हैं। हर कोई अपने अपने सोसाइटी या जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई यहाँ पे आ जाए। तो होप ये सक्सेसफुल हो जाएगा आज। तो हम यही कर रहे हैं कि हमको हर तरफ से वुमेन को प्रोटेक्शन चाहिए। वी आर जस्ट इक्वल टू मैन। यहाँ पे जेंडर की कोई बात नहीं कि मैन या वुमेन, हर कोई इंसान है। फर्स्ट वी आर ह्यूमंस, बाद में आती है जेंडर, मैन या वुमेन। अंडर भवन से रंग मंदिर तक रैली लेके आए हैं। या सेंट्रल प्लस स्टेट, या सेंट्रल भी स्टेट भी। हम जब यूनियन सेंट्रल अगर करें, अगर स्टेट में अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं का। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के हम लोगों को प्रोटेक्शन देना और हम लोगों के साथ रहना है। फिर
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ BA 3rd ಸೆಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಾಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿದಿಂದ ಬಂದೀನಿ. ಈ ಹೋರಾಟ SFI ದಿಂದ ನಡೀತಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಅವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 10% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಊಟ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಕರ್ಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಏನು ಊಟ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೀ ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿದಿಂದ PG ವರೆಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರದಿಂದ ಭಾಳ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಅವೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।